सोचिए आपको देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिले, पर उसे इस्तेमाल करने का एक तरीका गलत भी हो सकता है। जी हाँ, आज हम भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों से जुड़े एक ऐसे ही कानूनी नियम को समझने वाले हैं जो शायद आपको भी हैरान कर दे। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक कोर्ट रूम से। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस फाइल जज साहब के सामने आती है और उस पर एक नाम लिखा होता है, पद्मश्री डॉक्टर शरद मोरेश्वर हर्डीकर। बस इसी एक नाम ने एक ऐसी कानूनी बहस छेड़ दी जिसने एक बहुत पुराने नियम को सबके सामने ला खड़ा किया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या थी? कोई अपने नाम के साथ देश का इतना बड़ा सम्मान क्यों नहीं लगा सकता? चलिए आज इसी दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कोर्ट की उस आपत्ति ने एक बहुत ही जरूरी फर्क को उजागर किया, और वो फर्क है एक सम्मान और एक उपाधि के बीच का। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सीधा हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों से जाकर जुड़ता है। तो अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया, पद्मश्री डॉक्टर शरद मोरेश्वर हर्डीकर लिखना ये तरीका गलत है। सही तरीका है सिर्फ डॉक्टर शरद मोरेश्वर हर्डीकर लिखना। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरस्कार एक सम्मान है जिसे हमेशा अलग रखा जाना चाहिए। ये किसी की पहचान या नाम का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर ये उपाधि या टाइटल, इसका मतलब क्या है? देखिए, कानून की नज़र में ये नाम से जुड़ा कोई भी ऐसा शब्द है जो समाज में ऊंच नीच या एक तरह की असमानता पैदा कर सकता है। और हमारा संविधान ठीक इसी चीज को खत्म करने के लिए बना है, क्योंकि वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पद्म पुरस्कार सम्मान है, टाइटल नहीं। उनका आदर कीजिए, उन्हें संजो कर रखिए, लेकिन उन्हें अपने नाम के आगे पीछे मत लगाइए। ये एक कानूनी निर्देश है। अब एक और मजेदार बात यह है कि हाईकोर्ट का यह फैसला कोई अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें एक बहुत पुराने और बेहद जरूरी कानूनी फैसले में हैं। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरा तर्क टिका हुआ है। ये कोई नया नियम नहीं है। बात है 1995 की, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्म अवार्ड्स, ये उपाधियां नहीं हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट तो बस उसी दशकों पुराने फैसले को सख्ती से लागू कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया, अनुचित। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, बल्कि एक साफ निर्देश था। इससे पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। और ये सब कुछ हमारे संविधान की एक बहुत ही बुनियादी बात से जुड़ा है, समानता का अधिकार। कानून ये पक्का करना चाहता है कि समाज में टाइटल्स के आधार पर कोई खास वर्ग ना बन जाए और सभी नागरिक बराबर रहें। ठीक है, कानून तो हमने समझ लिया, पर जरा इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और क्यों दिए जाते हैं? तो ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, इनकी 3 मेन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले पद्मश्री, जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। फिर आता है पद्म भूषण, जो तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और फिर है पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और ये सम्मान मिलते किस लिए हैं? ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं। कला से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर समाज सेवा तक। ये उन लोगों को सम्मानित करने का एक तरीका है जिन्होंने अपने काम से देश का नाम रोशन किया है। आपको एक अंदाजा देने के लिए बताऊं, हाल ही में 2025 में राष्ट्रपति ने 71 लोगों को इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया। और इन 71 पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल थे। ये आंकड़े हमें इन अवार्ड्स के महत्व और उनकी खासियत को भी दिखाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने कानून देखा, उसका कारण समझा और पुरस्कारों के बारे में भी जाना। अब इसका सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? ये एक लाइन इस पूरे मामले की आत्मा को पकड़ लेती है। सम्मान एक एहसास है, एक भावना है जिसे दिल में रखा जाता है, ना कि एक शब्द जिसे नाम के साथ चिपका दिया जाए। तो मतलब साफ है, पुरस्कार मिलना बहुत बड़ा सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं। ये देश से मिली एक पहचान है, लेकिन कानूनी तौर पर यह आपकी व्यक्तिगत पहचान से अलग है, और दोनों को मिलाना कानून का उल्लंघन है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक समाज के तौर पर हम असाधारण उपलब्धियों का सम्मान भी करें और साथ ही समानता के सिद्धांत को भी बनाए रखें, इसके बीच सही बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है। इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर